गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर देश भर से श्रद्धालु खंडवा के धूनी वाले दादाजी धाम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इस भक्ति और श्रद्धा के माहौल को तब झटका लगा जब डुल्हार गांव के पास एक ढाबे पर सेव टमाटर की सब्जी में मटन परोसा गया। हिंदू नाम से संचालित ढाबा असल में एक मुस्लिम युवक चला रहा था। मामला उजागर होने पर भारी बवाल मच गया और प्रशासन को मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करनी पड़ी। रविवार को बोरगांव से पैदल निशान लेकर खंडवा के दादाजी धाम जा रहे श्रद्धालु मुकेश मौर्य और रितेश कुशवाहा दुल्हार गांव के पास स्थित राजवीर ढाबा पर भोजन के लिए रुके। श्रद्धालुओं ने सेव टमाटर की सब्जी और दाल मंगाई थी, लेकिन खाना खाते वक्त उन्हें सब्जी में मांस और चर्बी के टुकड़े नजर आए। जब ढाबा संचालक से पूछा गया तो उसने इसे गलती बताकर टालने की कोशिश की, लेकिन जब यह सामने आया कि हिंदू नाम से चल रहा ढाबा असल में मुस्लिम युवक जावेद चला रहा है तो श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश फैल गया। शिकायत पर पंधाना पुलिस ने मुकेश मौर्य और रितेश कुशवाहा की रिपोर्ट पर ढाबा संचालक जावेद के खिलाफ बीएनएस की धारा 299 और 196 के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही प्रशासनिक अमले एसडीएम पंधाना दिनेश सावले और एसडीएम खंडवा बजरंग बहादुर सिंह ने मौके पर पहुंचकर ढाबा को सील कर दिया। पूछताछ के दौरान अवैध शराब का भंडार भी जब्त किया गया है। घटना के बाद हिंदू संगठनों और आमजन में भारी रोष है। मांग की जा रही है कि जिले के सभी होटलों और ढाबों पर संचालकों के नाम स्पष्ट रूप से लिखे जाएं। गुरु पूर्णिमा पर्व पर 3 दिन तक मांस और शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर धार्मिक स्थलों के आसपास विशेष निगरानी और प्रतिबंध लागू हो। पंधाना खंडवा रोड पर एक राजवीर नाम के ढाबे पर कुछ लोग वेज खाना खाने गए थे और उन्होंने सेव टमाटर की सब्जी का ऑर्डर किया था, जिसमें खाने के दौरान कुछ नॉनवेज पार्ट उसमें उनको मिला है। इस बात की उन्होंने थाना पंधाना पर शिकायत की है और उस पर कार्रवाई की गई है। ढाबा भी फिलहाल तहसीलदार और के द्वारा सील कर दिया गया है। अभी उसमें जांच चल रही है और फूड वालों ने भी उसमें सैंपलिंग की है। हाँ, उस पर भी कार्रवाई हुई। वो पहले मिल गई थी, वो उसकी कार्रवाई अलग से हो गई। राजवीर नाम का ढाबा है और अभी उसको वर्तमान में संचालन जो कर रहे थे वो भी जावेद नाम के थे। एक ढाबे में मांस के टुकड़े मिले हैं, कैसे देखते हैं आप? ये बहुत ही गलत है, ये तरीका ठीक नहीं। मेरी भी जानकारी में आया, ये दादा धूनी वाले की नगरी है, अध्यात्म की नगरी है, धर्म की नगरी है, बाबा महाकाल की नगरी है, ओमकारेश्वर की नगरी है और बड़े ही आस्था से लोग ये गुरु पूर्णिमा के पर्व को मना रहे हैं। लाखों श्रद्धालु दादा दरबार में मत्था टेकने आ रहे हैं और ऐसी स्थिति में ऐसी कोई जानकारी आती है कि किसी ढाबे पे कोई शाकाहारी भोजन मांगे और उसके थाली में इस तरीके की मांसाहारी चीज़ें आ जाए तो ये बहुत गलत है। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी। मेरी एडीएम साहब से बात हुई बड़ौले जी से, मेरी एसडीएम साहब से बात हुई बजरंग बहादुर जी से, सख्त कार्रवाई होगी। उनने साहब ने बताया भी कि वहाँ जाके ये सत्य बात है, इस तरीके से पाया गया। फूड विभाग को भेजा है, वो भी जांच कर रहे हैं। ढाबे को सील कर दिया है और ऐसी गतिविधियां जहां भी चलती है वो बचने वाले नहीं है, उन पे कार्रवाई होगी। और जानकारी में आया है कि वहां उस ढाबे पे जो है इस तरीके की गतिविधियां जो है गलत तरीके से है। पता चला है कि वहां शराब भी बिकती है और उसके कारण भी इस तरीके की चीज़ें होती है। तो ये जांच होगी, गंभीरता से जांच होगी और इस तरीके का यदि वहाँ हो रहा है तो ऐसे ढाबे, ऐसे जिस तरीके के जहाँ ढाबे वो संचालित हो रहे हैं उनको तोड़ने की भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आप सभी देख रहे हैं, पूरे देश में एक मांग आ रही है कि जिनके दुकान है, जितने ढाबे हैं, रेस्टोरेंट है, सभी प्रोप्राइटर जो है अपना नाम लिखे। इसमें बुराई भी नहीं है। जो जिसका दुकान है, जो जिसका मालिक है, उसके नाम लिखने में कोई बुराई नहीं है, वो अपना नाम लिखे। अगर कोई मुसलमान है, अगर वो ढाबा चला रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मुसलमान ढाबा चला रहा है तो वो अपना नाम लिख के चलाए। जैसे राजवीर नाम से, जो हिंदू नाम से जावेद नाम के जो व्यक्ति है वो ढाबा चला रहे थे। हमारी प्रशासन से सिर्फ इतनी मांग है, जितने भी ढाबा संचालक है, जितने रेस्टोरेंट संचालक है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो,
वो अपना नाम, अपना प्रोप्राइटरशिप जो उनको लाइसेंस मिला है वो दुकान पे लगाए। जैसे अभी जिस दुकान पे गए थे ना, प्रोप्राइटरशिप का उनका फॉर्म लगा हुआ था और उस पर राजवीर नाम लिखा हुआ था। उसके 2 ढाबे हैं, दोनों ढाबे एक जावेद और एक सोहेल के नाम से चला रहे थे। आज दादाजी के निशान यात्रा के दौरान जो कुछ लोग आ रहे थे, कुछ भक्तजन आ रहे थे, उन्होंने सेव टमाटर की सब्जी मांगी जिसमें मांस के जो है चर्बी और हड्डी मिला। अभी हमने राजवीर ढाबा सील करवाया है। प्रशासन से हमने मांग की थी कि अगर राजवीर ढाबा नहीं सील हुआ तो अभी तत्काल में हम जो है NH और हाईवे बंद करेंगे, उसको चक्का जाम करेंगे। उन्होंने बंद कर दिया है, लेकिन हमारी मांग बंद नहीं हुई है। हमारी मांग है कि खंडवा जिले में, और जिले ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में इस प्रकार के जितने ढाबे हैं, जितने लोग हैं, सभी का आइडेंटिफाई करके जितने प्रोप्राइटर हैं उनका ओरिजिनल नाम लिखा जाना चाहिए। आप देख रहे हैं अभी यूपी सहित सभी जगह जो है साधु संत और सभी लोग मांग कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि हिंदू संगठन जानबूझ के इस मुद्दे को विवादित बना रहा है। विवादित नहीं बना रहा है। हिंदू संगठन ने नहीं कहा उसको कि आप सेव टमाटर की सब्जी में मांस का टुकड़ा मिला के खिलाओ। भाई हिंदू संगठन ये चाहता है सबकी अपनी आस्था बनी रहे। आज जिन निशान वाले जो निशान लेके आ रहे थे, आज इनको मटन खिला दिया तो हमारी आस्था तो चोट हो गई ना, हमारी आस्था पे को तो ठेस पहुंची ना। इसका जिम्मेदार कौन है? इसलिए इस प्रकार की हमारी आस्था को ठेस नहीं पहुंचे, इसलिए हम प्रशासन से कह रहे हैं किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो। इसलिए पहले से आप उसको आइडेंटिफाई करके पहले से आप उन्हें गाइडलाइन के तहत उन्हें बताओ कि भैया जितने भी कांवड़ यात्री है, जितने भी निशान आने वाले हैं, आप अपना नाम लिखो। अगर उसको फिर भी अगर लग रहा है कि वो खाना खाना चाहते हैं तो वो उनकी स्वतंत्रता का अधिकार सबको है, जो जहाँ जाना चाहता है वो जाए। माधव झा, हिंदू जागरण मंच, जिला संयोजक।